कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा प्रेमी सज्जन प्रेम, भगवान की असीम महान महती कृपा से ये अध्यात्म विद्या का निरंतर हम सेवन कर रहे हैं और इस अध्यात्म विद्या को प्रदान करने में अनेकानेक महान पुरुष कारण बनते हैं, या मैं कहूं तो अनेकानेक भक्त कारण बनते हैं, क्योंकि महान पुरुष उस अलौकिक विद्या से सदा ही संयुक्त हैं, लेकिन वह बिल्कुल शांत हैं, गंभीर हैं, एक सरोवर की भांति वायु रहित वातावरण में जैसे सरोवर इसका जल बिल्कुल स्थिर होता है, उसी प्रकार से महान पुरुषों की स्थिति होती है। लेकिन अचानक वायु का तीव्र झोंका आए तो वह सरोवर में तरंगे उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार से जब कोई योग्य शिष्य किसी महान पुरुष के पास अपनी जिज्ञासा को लेकर के जाता है तो वह शांत चित्त वाले महान पुरुष के अंदर एक स्फुरणा को उत्पन्न करने वाला होता है, और वही स्फुरणा फिर उस शिष्य के कल्याण का हेतु बनती है। भगवान कपिल बिल्कुल शांत अवस्था में विराजमान है, लेकिन माता देवहूति जाकर के उनके शांत चित्त में स्फुरणा उत्पन्न करती है। माता देवहूति की जिज्ञासा भक्ति को लेकर है, और भक्ति के स्वरूप का निश्चय करने के लिए कहती है कि कैसी हो भक्ति। तो भगवान समझाते हैं, कहते भक्ति का मतलब है चित्त का भगवान में लग जाना। जिसका चित्र एकमात्र भगवान में लग गया है, एक चीज तो ये है। दूसरी बात यहां कपिल भगवान कहते हैं, ऐसा जो मनुष्य है वो वेद विहित कर्मों में लगा होता है। चित्त तो भगवान में है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वो वेद विहित कर्मों में लगा रहता है, क्योंकि जब तक शरीर है कर्म तो होंगे, लेकिन वो कर्म हो कैसे? कहते जो वेद ने आज्ञा दी है,
जिन कर्मों की वेद के द्वारा आज्ञा दी गई है उन कर्मों में वह लगा होता है। और तीसरी बात कही कि जो हम उसकी इंद्रियां होती हैं, जिन इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होता है, कहता वो इंद्रियां, उनकी प्रवृत्ति सदा ही भगवान के प्रति एकाग्र हो जाती है। इंद्रियां भगवान की सेवा करती हैं। कहते हैं जिसकी ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसी को भगवान की अहेतुक भक्ति प्राप्त होती है। और ये भक्ति अत्यंत पवित्र है। और इस भक्ति का एक सबसे बड़ा जो लाभ है वह है, जैसे जठराग्नि में अन्न को डाला जाता है। रोज हम भोजन करते हैं तो अन्न को इस जठराग्नि में डालते हैं, तो जठराग्नि क्या करती है? कहते हैं अन्न को पचाती है। समझना इस बात को, बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कही है। कहते हैं जिस प्रकार से जठराग्नि उसमें डाले गए अन्न को पचा देती है, उसे भस्म कर देती है, गला देती है। यही काम तो होता है पाचन का। कहते हैं ठीक इसी प्रकार जिसके अंदर ये भक्ति उत्पन्न हो गई, वह तत्काल इस लिंग शरीर को भस्म कर देती। लिंग शरीर से मतलब सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्ट, ये 19 तत्व होते हैं सूक्ष्म शरीर में। और भाई अगर देखा जाए तो ये सूक्ष्म शरीर ही तीनों शरीरों में सबसे मुख्य है। और कल जो बात की थी, मनुष्य के बंधन की बात करो या मुक्ति की बात करो, तो ये सूक्ष्म शरीर ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। इसी का एक एलिमेंट मन है। मन इनमें सबसे अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों के माध्यम से बाह्य विश्व में गमन करता है। चाहे संग्रह की प्रवृत्ति हो, चाहे वैराग्य की प्रकृति हो, असंगता की प्रकृति हो, ये सब मन की ही होती है। तो ये भक्ति सबसे बड़ा काम यही करती है कि भक्ति के आने पर फिर सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर को भस्म कर देती है ये भक्ति। इसका चित्त बिल्कुल भगवान में जब एकाग्र हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर की कल्पना, उसकी क्रियाएं बिल्कुल शांत हो जाती हैं। ऐसा भक्त बस सबसे बड़ी बात कही कि मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाला, ये भक्त की सबसे बड़ी पहचान है। भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। भक्त क्या करता है? कहता है मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करता है। 2 बातें कही, एक तो भगवान के चरण कमलों की सेवा, और एक भगवान की प्रसन्नता के जो कार्य हैं। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? विचार करें, भगवान किसी भी भक्त से कब प्रसन्न होंगे? कहते हैं जब वो शास्त्र विहित वेद विहित कर्मों को करे। जिन कर्मों की आज्ञा वेद भगवान ने दी है उन कर्मों को करेगा, और जिनका निषेध किया है वेद भगवान ने उन कर्मों को नहीं करेगा। उसका भोजन वेदोक्त होगा, वेद विरुद्ध भोजन नहीं करेगा। आयु सत्व बल आरोग्य
सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरः आहारा सात्विकः प्रिया। भगवान कहते हैं वेद आपको जिस रास्ते पर ले जाता है, ये शुभ कर्म वेद के द्वारा जो बताए गए हैं वो आपको जिस रास्ते पर ले जाता है, उसमें कहते हैं जो चाहते हैं आप वही होता है। आप क्या चाहते हैं? कहते हैं आयु चाहते हैं। आयु से तात्पर्य सुखमय जीवन चाहते हैं। और सुखमय जीवन कब रहेगा? कहते हैं जिन चीजों से संसार चलता हो लौकिक दृष्टिकोण से, वो पर्याप्त मात्रा में हो, और कहते हैं जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं, जिनसे आपके जीवन में विपरीतताएं आती हैं, वो ना हो, यही तो चाहते हैं। अनुकूल को चाहते हैं और प्रतिकूल को नहीं चाहते। तो वेद के द्वारा, वेद ने जो निर्देश दिया है उसके द्वारा जो कर्म किए गए हैं उनसे ये अनुकूलता बनती है। आयु की वृद्धि होती है, सुखमय जीवन की वृद्धि होती है, और इससे सत्व बढ़ता है। सत्व माने यहां पर सत्व से तात्पर्य अंतःकरण से। कहते हैं अंतःकरण की जो क्षमता है, क्या की क्षमता? ज्ञान को पहले ग्रहण करने की क्षमता, फिर ज्ञान को प्रयोग करने की क्षमता। उसका दिमाग कभी खराब नहीं होता। मोटी भाषा में मैं आपको बता दूं, उसका अंतःकरण कभी अंधियारे में नहीं जाता। उसका अंतःकरण अज्ञान से संयुक्त नहीं रहता। उसके अंतःकरण में छल कपट नहीं रहता। उसके अंतःकरण में कोई विकार नहीं रहता। ये है अंतःकरण की बात। उसका अंतःकरण शुद्ध सात्विक बन जाता है। उसका अंतःकरण कल्याणकारी बन जाता है। उसके अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, सहयोग का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। ये अंतःकरण की उसकी विशेषता होती है। और फिर कहते हैं कि क्या चाहता है? कहते हैं बल चाहता है। तो कहते हैं शरीर में पुष्टि होती है, बल आता है। और फिर कहा सब चाहते हैं आरोग्यता। तो कहते हैं इसका सबसे बड़ा लाभ है कि आरोग्यता प्राप्त होती है, रोग नहीं आता, निकट भी नहीं आता। इतनी शक्ति आ जाती है, इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो रोग उसे छू भी नहीं पाता। आयु सत्व बल आरोग्य। और फिर क्या कहा? सुख प्रीति विवर्धन। हर व्यक्ति सुख चाहता है। कहते सुख आता है इससे। कहते जीव मात्र से प्रीति होनी चाहिए। कहते इसका फायदा यही है, वो सबसे प्रेम करने वाला होता है, सब में राम जी को देखने वाला होता है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। उसका भाव ये होता है, वो सबसे प्रीति करता है, सबसे प्रेम करता है, सबको अपना समझता है, किसी को गैर समझता ही नहीं। सुख प्रीति विवर्धन। और ये आता कैसे है? तो भगवान कहते हैं रस्या स्निग्धा स्थिरा। कहते हैं जो रसयुक्त भोजन करता, रूखा सूखा भोजन नहीं, रसयुक्त भोजन करता, जिस भोजन में रस हो, जैसे रस का गुल्ला, रसगुल्ला, वो उसके साथ रस पहले लगा दिया, गुल्ला है, गोल गोल, गुल्ले को रस में डाला तो रस का गुल्ला है। और वैसे हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से
दो मिष्ठानों को रसयुक्त कहा गया। एक तो तस्मई, तस्मई कहते हैं, तस्मई माने खीर। शास्त्र में खीर का वर्णन आता है। रसयुक्त जब मिष्ठान माना जाता है तो उसमें खीर का वर्णन आता है, रसगुल्ले का वर्णन नहीं आता। ये तो बात की उपज है। और दूसरे हलवा, ये हमारे अनादि मिष्ठान। और इन दोनों मिष्ठान का आप कभी भी देखें, जब भी शुभ कार्य होते हैं सबसे ज़्यादा प्रचलन इन दोनों ही मिष्ठान का है। वो अलग बात है कि फिर इनसे अनेकानेक मिष्ठान और आगे प्रकट हो गए, तो ये तो मिष्ठान की बात हुई। ऐसे कहते हैं आप जो भोजन करते हैं वो रसयुक्त होना चाहिए। आपकी जो सब्जियां हैं वो रसयुक्त होनी चाहिए, रूखी सूखी सब्जियां नहीं होनी चाहिए। जो रसयुक्त भोजन होगा वो कल्याणकारी होगा, लाभकारी होगा। एक कहा कि स्निग्धता, जो भोजन हो उसमें चिकनाई होनी चाहिए। रूखा सूखा भोजन कहने के साथ साथ ये भी कहा कि वो भोजन में चिकनाई होना चाहिए, अर्थात घृत होना चाहिए, दधी होना चाहिए, दुग्ध का सेवन होना चाहिए। दूध, दही, घी, ये जो गाय के हैं वो अमृत तुल्य है। और भाई गाय के तो खैर सबको उपलब्ध नहीं होते। अब वैसे तो बहुत से लोग कह देते हैं भैंस के उपलब्ध होते हैं, कहते जैसी भैंस की मोटी बुद्धि ऐसी बुद्धि हो जाती है भैंस का दूध पीने से, लेकिन ऐसा नहीं, ये मजाक की बात है। ये दूध जिस भी पशु का पिया जा सकता है वो सब लाभकारी है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम जब गौ की बात करते हैं तो वो फिर दूध नहीं खा जाता। जैसे गंगा जी का जो जल है, किसी ने पूछा था, कहने भाई तुम्हारे यहाँ देश में इतनी नदियाँ बहती हैं और पूजी जाती हैं, तो सबसे पवित्र जल कौन सी नदी का है, सबसे श्रेष्ठ जल किसका है? तो कह भाई जमुना जी का। कहने लगे क्या कह रहे हो तुम, जमुना जी का जल? तुम तो गंगा जी की पूजा करते हो। कहते गंगा को जल थोड़ा ही ना गंगा जी का, वो तो अमृत है। आप अमृत की बात थोड़े, आपने जल की बात पूछी तो इसलिए यमुना का जल कह दिया। उसी प्रकार से जब हम दूध की बात करते हैं तो दूध भाई कोई भैंस का श्रेष्ठ कहे, कोई बकरी का श्रेष्ठ कहे, कोई शेरनी का श्रेष्ठ कहे, वो तो मिलता नहीं किसी है? शेर के बच्चे को मिलता है भाई वो तो खैर और भी बहुत होते हैं, उनकी हम चर्चा नहीं करते। तो विशेष रूप से प्रचलन में भाई भैंस का ही है, तो इसलिए भैंस का दूध है इन सब में सबसे श्रेष्ठ है। दूध की बात करें, लेकिन यदि आपने दूध में गाय की चर्चा नहीं तो फिर वही बात आती है, जैसे गंगा जी का जल जल नहीं वो अमृत है, इसी प्रकार से गाय का जो दूध है वो दूध नहीं, वो तो अमृत है। जिसको वो दूध मिल जाए, गाय का घृत मिल जाए, रबड़ी खाने को मिल जाए, तो भाई उसकी तो बात ही है। पर हमारे भगवान तो भाई गाय के दूध की रबड़ी खाते हैं। आपको बताएं, हमारे भगवान को सबसे ज्यादा रबड़ी प्रिय है। एक दिन संयोग की बात हुई कि जब अयोध्या जी में कथा थी तो हमें एक दिन आरती में सम्मिलित होने का अवसर मिला। भगवान ने कृपा कर दी, अपने आप ही उसका पास भिजवा दी। मैंने तो कहा भी नहीं था, लेकिन वो एक भक्त के मन में आया कि गुरु जी को भेजा गया, तो उन्होंने भिजवा दिया, भाई हम चले गए। अब उस आरती में जब हम सम्मिलित हुए तो उसके बाद हमने उस दिन देखा कि आरती होने के बाद भगवान को भोग लगाया गया, और भोग लगाने के बाद उन्होंने हमें वो रबड़ी का ही प्रसाद खिलाया जो भगवान को लगाया गया। भगवान के भोग में रबड़ी, हमने पूछा कि यहाँ रबड़ी का भोग लगता है भगवान को। ऐसे हमने देखा बाकी बिहारी में भी यही बात है भाई, वहाँ भी रबड़ी का ही भोग लगाया जाता है। तो जब हमने वहाँ रामलला का दरबार में वो भोग खाया राम जी के सामने, तो भाई बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्वादिष्ट लगा, बड़ा दिव्य था। हालांकि वो था तो जरा सा बिल्कुल नाम मात्र को, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे जो दिया होता है ऐसे पात्र बना रखे, दिए जैसे,
जो ये मिट्टी के दिए आते हैं दीपावली पर हम जिनमें जोत लगाते हैं, तो ऐसे दिए से बना रखे थे उन्होंने, और उनमें वो प्रसाद जो अंदर जितने भक्त थे उनको वो प्रसाद उन्होंने दिया, बड़ा स्वादिष्ट था। तो भाई हमारे भगवान को तो रबड़ी पसंद है, और उसी दिन हमारे मन में एक संकल्प आया था। अब देखो वो संकल्प सिद्धि को पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वहीं पर हमारे मन में संकल्प आ गया था, क्योंकि बस कभी कभी भाव बन जाता है, क्योंकि वहीं पर संकल्प रामलला को लाने का बना था। पहले रामलला को लाने का मन नहीं था, लेकिन वहीं मंदिर में भगवान को प्रसाद खाने के बाद ही हमारा संकल्प ये बना था, और उसी दिन ये भी संकल्प बना था। अब आगे देखो भाई कौन उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा वो राम जी जाने, लेकिन हम शुरुआत जरूर करें कि जब ये मंदिर का निर्माण परिपूर्ण हो जाएगा तो हमारे जो पद्मनाभ भगवान है, हमारे राम जी हैं, वहाँ जितने भी भगवान के स्वरूप विराजित होंगे उनको हम शुरुआत सबसे पहले भगवान को रबड़ी खिला के उसकी शुरुआत करेंगे। ये मन में संकल्प लिया हुआ है, रोजाना भगवान को रबड़ी बना करके खिलाएंगे, ये मन बनाया हुआ है पक्का। क्योंकि जब भगवान को बुला रहे हैं तो फिर भाई भोग भी भगवान की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। तो ये जो रबड़ी होती है भाई गाय के दूध की, इसका आनंद ही अलग है। और भाई हमारा संकल्प तो वो भगवान ही कराते हैं, और जब भगवान कराते हैं तो उसे पूरा कराने का काम भी भगवान का ही है। क्योंकि हमारी तो आदत ऐसी है, जहाँ मंदिर बन जाता है हम तो वह मंदिर में पता नहीं जाते भी कितने दिन बाद हैं। जितने मंदिर अब तक बने हैं बस ऐसे रहता है हमारा, तो कभी मन में आया 2-4-6 महीने में चले गए, नहीं तो जयराम जी की। तो इसलिए अब भगवान जब संकल्प पैदा करेगा तो वही देखेगा फिर व्यवस्था का। अब उसका काम है, हम तो भाई बता देंगे भाई भगवान हमारे रबड़ी खाते हैं, अब जो जो रोज खिलाना चाहे खिला दे, सब अपनी अपनी ड्यूटी लगा लेगा। ये सौभाग्य तो किसी किसी को मिलता है। जैसे बांके बिहारी में आपको पता है, वहाँ पर फूलों का दरबार सजता है रोज, 3-3, 4-4 साल में नंबर आता है, ऐसी बुकिंग होती है वहाँ। अभी हमारे एक रिश्तेदार का नंबर आया तो पूरे परिवार को लेके गए थे, बड़े मुश्किल से उनका बहुत कई साल बाद नंबर आया। तो ये तो भाग्य की बात है, जिसको भी ये सौभाग्य मिल जाए। तो खैर हम भी यही चाहते हैं कि हमारे भगवान के लिए भी ऐसे नंबर लगा होना चाहिए। तो ये भगवान के प्रति आपके भावों को प्रकट करने वाला होगा। क्या रस्या स्निग्धा स्थिर। इसमें मैं एक भोजन के साथ साथ ये भी बता दूँ, भाई भोजन में तो रोज अन्न और सब्जियां आप लेते हैं, तो सब्जियां भी रसयुक्त होनी चाहिए, रूखी सूखी सब्जी ना हो। दाल बनाए तो दाल पतली दाल होनी चाहिए, और डॉक्टरों की बात माने तो दाल का पानी होना चाहिए, मूंग की दाल का पानी, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सूप होने चाहिए, वो श्रेष्ठ है, लेकिन वो सूप का मतलब सूप हो, उनमें वो मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो भगवान को मिर्च मसाले पसंद नहीं है। जो लोग भगवान को भोग लगाते हैं और ये मिर्च मसाले और ये अपवित्र भोजन, वो हमारे भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकता, कभी प्रिय है ही नहीं। अभी आदरणीय हमारे हनुमान टीला के प्रधान जी, मैं अभी 2-3 दिन पहले वहाँ गया था, उनके साथ बैठ कर यही चर्चा चल रही थी। कहने लगे मैंने पंडितों को कह दिया, हमने जो 12 ज्योतिर्लिंग पर नियम बनाया था, कहने भगवान को ये सुरभे वाले बना दिए, ये भांग वाले बना दिए। कहने मैंने भी उनको कह दिया भाई किसी से ये जो भांग धतूरा ये चीजें शिवलिंग पर नहीं अर्पित कराएंगे। हमारे भगवान सात्विक हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवामी सहितम नमामि। अरे वो तो सात्विक है, उनका चरित्र सात्विक है, आपने उन्हें भंगेड़ी बना दिया, सुरभैया बना दिया, क्या है ये? कहीं शिव पुराण में ऐसा वर्णन नहीं आता, किसी शिव शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं आता। वो तो परम पवित्र है। और जब भूत वाली बात भी करते हैं तो समस्त भूतों के हृदय में वही तो विराजमान है। भूत क्या है? पंचभूत, जो पंचभूतों के अंदर वास करने वाले, जिनकी शक्ति से पंचभूत चलते हैं, जिनकी प्रेरणा से पंचभूत अपने अपने कर्मों में प्रेरित होते हैं, वो समस्त भूतगणों के जो देवता हैं, जो उनके अधिष्ठात्र देवता हैं, जो उनको प्रेरित करने वाले हैं, जो उनके स्वामी हैं, इसलिए हम भूतगण कहते हैं, भूत प्रेत गण। वो एक अलग बात है कि योनि भी हमारे यहाँ भूत प्रेत की मानी गई है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो शंकर भगवान के गण है, ये तो हम सब शंकर भगवान के गण ही तो हैं।
जिनके अंदर भी सात्विक वृत्ति है, जो भी भगवान की सेवा करना चाहता है, जो भगवान से प्रेम करता है, वही भगवान के गुण है। भगवान के गण कहिए, भगवान के पार्षद कहिए, भगवान के सेवक कहिए, जो भी आप कहें, हम भक्त कह देते हैं, एक ही बात है। और भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हीं को भगवान की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए रस्या स्निग्धा स्थिरा आहारा सात्विका प्रिया। कहते हैं हमारे जीवन में ये सात्विकता होनी चाहिए। ये सात्विकता ही हमें भगवान के निकट लेकर के जाती है। जब तक जीवन में सात्विकता नहीं होगी, हम भगवान के निकट पहुंच ही नहीं सकते। और ये सात्विकता ही है जो इस सूक्ष्म शरीर को भस्म करती है। ये सूक्ष्म शरीर जब भस्म हो जाता है तो भाई फिर तो बस केवल भगवान की चर्चा होती है। भगवान के अतिरिक्त और किसी की चर्चा ही नहीं होती है। बड़भागी होते हैं ऐसे भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं। और ऐसे भक्त कहते हैं वो कोई इच्छा ही नहीं रखते। कहते वो सायुज्य मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। उनके अंदर सायुज्य मुक्ति की भावना भी नहीं होती है। वो तो बस मेरे दिव्य स्वरूप की झांकी के दर्शन करते हैं, सबके साथ प्रेम के साथ बोलते हैं। ये है भगवान के भक्तों के लक्षण। और कहते हैं बड़े बड़े तपस्वी भी ऐसे भक्तों के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। कहते हैं ऐसे भक्त मेरे अंग प्रत्यंग उदर हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त जो मेरे रूप माधुरी है ना, उसको अपने हृदय में बसा लेते हैं। मन में केवल उसी को लेकर के बारंबार मनन करते हैं। इंद्रिया सदा उसी रूप माधुरी की सेवा करने की चाहत वाली होती है। और कहते उनकी यही भावना मेरी प्राप्ति करा देती है। ऐसे भक्त की अविद्या निवृत्त हो जाती है। अविद्या यानी उल्टी समझ, सत में असत्य बुद्धि, असत में सत बुद्धि, जड़ में चैतन्य बुद्धि, चेतन में जड़ बुद्धि, सुख रूप में दुख रूप बुद्धि और दुख रूप में सुख रूप बुद्धि। कहते अविद्या के लक्षण। फिर सत में सत बुद्धि हो जाती है, चैतन्य में चैतन्य बुद्धि हो जाती है और सुख रूप परमात्मा में सुख रूप बुद्धि हो जाती है। सीधी मति होने पर, उल्टी मति होने पर तो अज्ञान होता है, तो उल्टा होता है। लेकिन सही सही यथार्थ तत्व का बोध हो जाने से कहते हैं वो बस कुछ भी न चाहता हुआ, बिल्कुल निरीक्षण, न वैकुंठ की अभिलाषा है, न सायुज्य मुक्ति की अभिलाषा है। तो कहते हैं न उसके मन में अष्ट सिद्धियों की इच्छा है। ऐसा जो भक्त हो जाए जो बिल्कुल निरीक्षण होता है, कहते हैं जब इस शरीर का त्याग करने के बाद वो मेरे धाम में स्वतः ही पहुंच जाता है। उसकी अभिलाषा नहीं है, लेकिन वो स्वतः मेरे धाम में पहुंच जाता है। और मेरे धाम में पहुंचने पर ये सब विभूतियां उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। जैसे हम जो 14 भुवनों की चर्चा करते हैं, 14 भुवनों में जो ऊपर के 4 भवन है ना, कौन कौन से 4 भवन? महा, जनः, तपः, सप्त। ये 4 भवन सिद्धों के लिए, मुनियों के लिए निश्चित है। और यहाँ पर वो जो तपस्वी साधक यहाँ से साधना करके गए हैं, वहाँ पर ये समस्त सिद्धियों से संयुक्त होकर के आकाशचारी हो जाते हैं। यद्यपि वहाँ भी कर्म होते हैं, ऐसा ना समझे कि वहाँ कर्म नहीं होता। उन लोकों में भी कर्म होते हैं, लेकिन क्या है, वो मृत्यु लोक के कर्मों से निवृत्त होकर के इसकी व्यवस्था को देखने वाले कर्मों को आगे करते हैं। समय समय पर जैसी आवश्यकता होती है, ब्रह्मा जी से जैसा जैसा आदेश जिसको मिलता चला जाता है, वो उन कर्मों को करते हैं। मान लीजिए दक्ष प्रजापति हैं, जो ब्रह्म लोक में रहने वाले प्रजापति हैं, वो सारी प्रजा की उत्पत्ति की व्यवस्था को वही तो देखते हैं, उनके पालन की व्यवस्था को वही तो देखते हैं, उनके संहार की व्यवस्था को वही तो देखते हैं। सारी व्यवस्थाएं देखी जाती है। ऐसे महजन तपह लोक में रहने वाले सिद्धगण ही
यहाँ पर साधकों की व्यवस्था को देखते हैं भाई। जो भी साधक है उसका हृदय कैसा हो गया है, उसकी साधना कैसी चल रही है। जहां उसकी साधना में रोड़े आते हैं, मैं आपको इस सत्य बात बता रहा हूँ, महान पुरुषों के अनुभव की बात बता रहा हूँ, जो महान पुरुषों ने अनुभव किए हैं। हमने जिन जिन महान पुरुषों के पास जब भी कभी गए हैं तो हमने सदा उनसे उनके अनुभव के बारे में चर्चा की है। महान पुरुषों के पास जाकर के इधर उधर की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन परमात्मा तत्व के अनुभव की चर्चा हम नहीं करते हैं। आवश्यकता तो इसी अनुभव की है। भगवान शंकर ने अपना अनुभव माँ पार्वती को बताया है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अनुभव है। भगवान अपना अनुभव कह रहे हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा। काकभूषण जी कहते हैं मैं अपना अनुभव कहता हूं। बिन हरि भजन, कहते हैं हरि के भजन के बिन हे खगेश निज अनुभव अब कहूं खगेसा। हरि भजन बिन मिटन कलेशा। जब तक हरि का भजन नहीं होगा जीवन के क्लेश मिट नहीं सकते। पंच क्लेश होते हैं अविद्या, स्मृति, राजद्वेष, अभिनिवेश। ये पंच क्लेश केवल हरि के भजन से मिटते हैं, इसलिए हरि का भजन होना चाहिए। यही उपदेश भगवान दे रहे हैं। कपिल भगवान देवहूति को यही समझा रहे हैं कि भगवान का भजन करो। हर समय आपका चित्त भगवान में लगा रहना चाहिए। अनन्य चिंतन्तो माम योजना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमवाहम्यहम्। ये भगवान यहाँ इस श्लोक को सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि वो ऐसा भक्त जो अनन्य चित्त वाला भक्त है, जिसकी कोई अभिलाषा नहीं है, कहते मेरे लोक में जाता है और मेरे धाम में जाकर के कहते ये सब कुछ मैं उसे सहज ही अपने आप प्रदान कर देता हूँ। सब विभूतियाँ स्वयं ही उसे प्राप्त हो जाती हैं, जिनका केवल मैं ही प्रिय हूँ। आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, स्वत्र और इष्ट देव केवल मैं ही हूँ, जो केवल मेरे ही आश्रय में रहते हैं। ऐसे भक्तजन वो शांति में वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी भी दिव्य भोग से रहित नहीं रहते हैं। और न उन्हें, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर और कही गई है, न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। वो काल से भी परे हो जाते हैं, फिर वहां जाकर के काल उनको छूता भी नहीं है। हे माता जी, इही लोक और परलोक दोनों लोकों में ले जाने वाला ये लिंग शरीर ही है। ये जो सूक्ष्म शरीर है यही तो इस लोक में भटकाता है, इस लोक के विषयों में भटकाता है, और यही परलोक के विषयों में भटकाता है। समस्त लोकों में ले जाने वाला ये सूक्ष्म शरीर, ये सारी वासना इसी के अंदर में है। यही आपके अंदर धन के प्रति, पशुओं के प्रति, घर के प्रति और प्राणियों के प्रति आसक्ति को बनाने वाला है। इसलिए कहते हैं इन सब चीज़ों से मन को हटा करके, ये सब काम चलाऊ हैं ये समझ करके इनसे काम चलाते रहो, और अनन्य चित्त के साथ क्या करें, अन्यान्य संग्रहों को छोड़ करके। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि अन्यान्य संग्रहों को छोड़ करके अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। बिल्कुल स्पष्ट कहा, विसृजय सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त अनन्या भक्तया तान् मृत्योरतिपारये, तान् मृत्योरतिपारये। उनको मृत्यु
उसे पार कर देता हूँ, मृत्यु के मुख से छुट्टी हो जाती है। हे माते, ये जितनी भी प्रकृति है और जो पुरुष है वो सब मेरे ही अधीन है। उस सब का प्रभु मैं ही हूँ, समस्त प्राणियों का आत्मा मैं ही हूँ, मेरे सिवा और जिसका भी आश्रय कोई लेगा वो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त होगा। वो महाभय से छुटकारा नहीं पा सकता है। अन्य किसी भी देवता की अगर यदि आप शरण में जाएंगे तो वो क्या देगा कि जो उसके पास है वो देगा। आप जिसके पास भी जाएंगे तो जो उसके पास होगा वही तो देगा। अब गुरु जी के पास जाते हैं तो उनके पास क्या होती है? विद्या, तो विद्या देंगे। आप किसी सेठ जी के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो किस लिए? धन के लिए, यही तो है। किसी मजदूर के पास जाएंगे तो किस लिए जाएंगे? कहते श्रमदान के लिए। इसी तरह से अब जिसके पास जो कुछ होगा, किसी कुम्हार के यहाँ जाए तो किस लिए जाओगे? बर्तनों के लिए जाएंगे। किसी लोहार के यहाँ जाए तो अस्त्र शस्त्र के लिए जाएंगे। किसी सुनार के यहाँ जाए तो सोने के लिए जाएंगे, आभूषणों के लिए जाएंगे। किसी कपड़े की दुकान पर जाए तो क्या करेंगे? कपड़ा लाना। तो जिसके पास जो है वो लेने के लिए उसी के पास जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भाई, भगवान कहते हैं जिसके पास जो है, वायु के पास संजीवनी शक्ति वो देता रहता है, अग्नि के पास बल है, तेज है, वो दे देता है, इंद्र के पास धन है वो दे देता है, जल है वो दे देता है। इसी प्रकार से अन्य अन्य देव हैं। तो देवताओं के पास तो जिसके पास जो है भाई वही देव। उनकी सामर्थ्य इतनी है, इससे ज्यादा सामर्थ्य है ही नहीं। इसलिए कहते हैं तुम अगर भगवान की ओर जाओगे तो भगवान तुम्हें क्या देंगे? कहते हैं भगवान वो देंगे जो तुम चाहते हो। भगवान के पास सब कुछ है। ये जितने भी देवता हैं ये सब भगवान की प्रेरणा से तो प्रेरित हो रहे हैं। कहते वायु मेरे ही भय से बहता है, जल का रस, जल जो रस प्रदान करता है वो मेरे भय से, अग्नि जो तेज प्रदान करता है मेरे भय से। कहते जो भी देवता अपने अपने कार्य में रत है वो मेरे भय से, अर्थात मेरे निर्देशन से, मेरे आश्रित रह करके, मेरे द्वारा ही, उनके माध्यम से ये सब चीजें प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर यदि हे माते, संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण की प्राप्ति केवल इसी में है कि वो अपने तीव्र चित्त, यहां पर एक शब्द और यूज किया, ये जो चित्त है इसको तीव्र गति से, इसमें वेग का भी ध्यान रखना, हमारी उत्कंठा इस प्रकार की हो कि बड़ी तेजी के साथ भक्ति योग से सही, तीव्र गति से भक्ति में लगे। ये स्पष्ट का तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयो अर्पितम स्थिरम। तीव्र गति से क्यों लगे भाई? उसके पीछे कारण क्या है? क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का है क्या भरोसा? क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का। ये साथ नहीं देती भाई, कब डोर टूट जाए कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं। इसलिए तीव्र गति से लगो, संसार को और धंधों को छोड़ो, और जो उनसे रिटायर हो गए उनको तो विशेष रूप से समझ लो भाई बात। अब ये छोड़ो, झूठे धंधे जो हैं इन सबसे बाहर निकलो, दिखावे से बाहर निकलो, ये इधर उधर भटकाव से बाहर निकलो, एक परमात्मा में लगो। एक परमात्मा में लगने की आवश्यकता, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम सो जगह भटकते फिरते हैं। इस भटकाव को समाप्त करना है। अब सबसे बड़ी बात क्या है? जैसा भाई देखो साफ सी बात है, जैसे यहां भटकोगे ऐसे आगे भटकोगे, ये बता। अगर भटकते ही रहोगे तो जैसे यहां भटक रहे हो वैसे वहां भी भटको चीजें। अगर यहां एकाग्र हो गए परमात्मा में तो वहां भी हो जाओ। पहले ये लोग सुधारो तो परलोक अपना सुधर जाएगा।
इस लोक को सुधारोगे, अगर देवताओं को प्रसन्न करने में लगे रहोगे तो परलोक में फिर देवताओं के पास ही चले जाओ, भगवान के पास नहीं जाओ। भगवान के साथ आपकी एक रूपता नहीं हो सकती। भगवान के साथ एक रूपता तभी हो सकती है जब यहां एक रूपता हो, यहां पूरी लगन के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ आप भगवान से जुड़ो, तभी तो वहां भगवान से जुड़ोगे। इसलिए हमारा उद्देश्य भगवान से जुड़ना है। कपिल भगवान अपनी माता को यही समझा रहे हैं कि हे माता, इस तीव्र भक्ति योग से संयुक्त होकर के अपने चित्त को मुझ में लगाने वाला होता है। अब उसके बाद, ये तो भक्ति योग की बात भगवान ने कर दी। इसके बाद जो प्रश्न किया था प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में, माता देवहूति ने प्रश्न किया था प्रकृति और पुरुष क्या क्या है। तो भगवान यहाँ पर प्रकृति और पुरुष के संदर्भ में चर्चा को प्रारंभ करें। अब यहाँ से जो ज्ञान इस अध्याय में है, ये ज्ञान बहुत गहरा ज्ञान है, तो इसका हम शुभारंभ कर रहे हैं अभी। लेकिन जरा थोड़ा सा कहना, वो तीव्र बुद्धि के साथ इसको एक एक शब्द को ग्रहण कर, इसको मैं आराम से समझाऊंगा। यद्यपि समय समय पर इसकी थोड़ी थोड़ी व्याख्याएं प्रसंगवश आती रहती हैं, लेकिन ये प्रकृति और पुरुष का सांख्य शास्त्र का ज्ञान, तो इस सांख्य शास्त्र के ज्ञान को ग्रहण करने से भगवान में अनन्य निष्ठा होती है। और सांख्य शास्त्र का सबसे पहला सूत्र जो है, जो आगे जाकर के सांख्य शास्त्र लिखा, तो उसमें कपिल भगवान ने सबसे पहला सूत्र क्या दिया था? त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति रत्यंत पुरुषार्थ, कि 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति केवल पुरुषार्थ से होती है। और जीवन का हमारा प्रयोजन भी यही है कि हम 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति करें। और परम पुरुषार्थ क्या है? कहते हैं अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, परमात्मा तत्व में विराजमानता, यही एकमात्र पुरुषार्थ कहा गया है। और एक जो विचार चंद्रोदय नाम का हमारा ग्रंथ आता है, एक प्रक्रिया ग्रंथ है, उसका तो सबसे पहला प्रश्न ही यही से था, पुरुषार्थ सो क्या? तो पुरुषार्थ ही है अपने आप को जानना, और किस रूप में जानना? परमात्मा रूप में जानना। अब इसी बात को यहाँ भगवान अब माता देवहूति को समझाने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, माते, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बताता हूँ, प्रकृति के भी और उसके तत्वों के भी लक्षण बताता हूँ, जिन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के जो बंधन हैं उनसे मुक्त हो जाता है। क्यों जाने हम? जानने के पीछे कारण यही तो है, हम प्रकृति को क्यों जाने? कि प्रकृति का जब सही रूप हमारे सामने आ जाएगा, फिर प्रकृति हमारे लिए बंधनकारी नहीं होगी। प्रकृति तभी तक तो हमें बांधती है जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ। योग दर्शन में शायद विभूति पाद में शायद वर्णन आता है, सही तो मेरा ध्यान नहीं कौन से पाद में आता है, लेकिन ये कहा गया कि आप सूर्य में संयम करो तो आपके पास सूर्य की सिद्धि आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? तो सूर्य को समझ लो, सूर्य क्या है, सूर्य के ऊपर रिसर्च करो तो सूर्य आपके अधीन हो जाएगा। सूर्य में संयम करने सूर्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, चंद्रमा को समझने से चंद्रमा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिसको भी आप समझना चाहते हैं उसको समझने से वही सिद्धि आपके पास आ जाती है, क्योंकि आप उसके सिद्ध हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो फिर आपके अधीन हो जाता है। तो यहाँ प्रकृति को समझना, और प्रकृति जब आपके अधीन हो जाएगी तो आप प्रकृति के स्वामी हैं, प्रकृति से असंग हो जाएंगे, प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अभी तक तो प्रकृति के नौकर बने हुए हैं, फिर प्रकृति के स्वामी बन जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, अब बहुत सुंदर श्लोक, ये दूसरा श्लोक है 26वें अध्याय का, 3रे स्कंद का, बड़ा दिव्य श्लोक है। और इसमें क्या कहा गया है? ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्म दर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। भगवान कपिल कहते हैं, माते, आत्म दर्शन रूप ज्ञान ही
पुरुष के मोक्ष का कारण। किसके मोक्ष का कारण है? पुरुष। पुरुष माने यहाँ पर मैं समझता हूँ जीवात्मा से तात्पर्य लिया गया। ये जो जीवात्मा इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, इसके मोक्ष के लिए कहते हैं केवल और केवल एक आत्मदर्शन रूप ज्ञान, वही मोक्ष का कारण है। और वही हृदय में लगी हुई जो ग्रंथि है, काहे की ग्रंथि है? अहंकार की ग्रंथि, मैं और मेरेपन की ग्रंथि। न जाने ग्रंथि तो भाई कितने प्रकार की लगी हुई है वो तो, लेकिन ये जो ग्रंथि लगी हुई है उसका छेदन करने वाला ये ज्ञान ही है। और इस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। सबसे पहले किसका वर्णन कर रहे हैं? कहते पुरुष का वर्णन कर रहे हैं। ये सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, समझना, ये सारा जगत जिससे व्याप्त है। ईशावास्योपनिषद का सबसे पहला मंत्र यही है, ईशावास्यम इदम सर्वम हरिव्यापक सर्वत्र समान। परमात्मा सब में समान रूप से व्याप्त है, किसी में कम ज्यादा नहीं है। परमात्मा बुद्धि कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन परमात्मा तो सब में एक जैसा है, क्योंकि परमात्मा व्यापक तत्व है और वो सब जगह एक रस है, उसके अंदर कोई भिन्नता नहीं, सब जगह एक जैसा परमात्मा। लेकिन सबको आधार देता है, परमात्मा सबका अधिष्ठान है, लेकिन किसी के कर्मों से जुड़ता नहीं है। परमात्मा असंग है, उसका कार्य आपको शक्ति देना, शरीर को आपको अस्तित्व देना, ये परमात्मा का कार्य है। और ये स्वतः होता है, भगवान करते नहीं कुछ भी, भगवान तो करता है। तो भगवान अकर्ता होते हुए भी हम सब में व्याप्त हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितामाग्रे जगस्य सविद्धनम। सर्वत्र एक परमात्मा का ही वास है, सब में, कण कण में बसता है। इसलिए कहते हैं उसको कि कण कण में बसा हुआ है, रोम रोम में बसा हुआ है। घट घट मेरा साइया सूना घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की जागट प्रगट हो। जागट प्रगट हो जाए, प्रगट तो सदा ही है, लेकिन हमें पता नहीं है प्रकट कब होता है। कहते जब आत्मदर्शन हो जाता है तब वो प्रकट हो जाता है, तब हमें प्रतीत होने लगता है, अनुभूत होने लगता है, दिखने लगता है। कुछ भी कह लीजिए तो आत्मदर्शन में, क्योंकि ये तो अनुभूति का विषय है, ये दृष्टि का विषय है ही नहीं, इसलिए दृष्टा भाव भी नहीं है, ना दर्शन है। जो निर्गुण निराकार तत्व है उसका दर्शन हो कैसे? उसकी तो केवल अनुभूति होती है। तो कहा यही बात है कि जब हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है तब इसकी प्राप्ति होती है। और ये सारा जगत जिससे व्याप्त होकर के प्रकाशित हो रहा है वो आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है और अंतःकरण में स्फुरित होने वाला स्वयं प्रकाश है। ऐसा ये पुरुष है। तो इस प्रकार से पुरुष तत्व के संदर्भ में चर्चा भगवान ने प्रारंभ की है। तो इस चर्चा को करेंगे। अब इस चर्चा को, आज तो समय हो गया भाई, तो अब इस चर्चा को कल आपके सामने रखेंगे। कल भी सत्संग होगा और जैसा कि मैंने बताया था, इच्छा ये है कि 13 तारीख तक सत्संग चलेगा। 14, 15, 16, 3 में विश्राम रहेगा 3 दिन। और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर भेंट होगी। और जैसे कि आज द्वादशी तिथि है तो द्वादशी का अग्रिम रूप से भंडारा तो इस बार हमने पहले ही कर दिया, वो शुक्रवार को ही कर दिया था। तो आज आपको द्वादशी के इस माता अन्नपूर्णा के भोग में भाई सुरेश जी ये लगे रहते हैं। तो आज खीर का प्रसाद, वो जो तस्मय की बात हो रही थी ना, हाँ, तो उस खीर का प्रसाद आज आप लोग ग्रहण करेंगे। और हमारे बीच में गिरधारी लाल जी कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।